वेलकम टू द चैनल। हम लोग देख रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था के मैप, थोड़ा इसके बारे में समझा था और कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैंने बताया था कि के मैप में एक फंडा जो गड़बड़ था वो ये था कि जब भी सॉल्व करते हैं, अगर दो बंदे हैं तो एक ने सॉल्व किया तो अलग आंसर आता है और एक ने किया तो अलग आंसर आता है, ठीक है। और आंसर दोनों ही सही रहते हैं बट आते अलग अलग हैं और रिड्यूस फॉर्मेट में ही रहते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल वही मैं शो करना चाहती थी। तो देखो, उसके लिए एग्जांपल देख सकते हैं। एफ ए बी सी, ठीक है। मतलब 3 लिटरल से मतलब 3 वेरिएबल का फंक्शन है। समेशन एम इक्वल टू 0 1 5 6 7, ठीक है। तो समेशन है तो मतलब ये एसओपी वाला रहेगा, तो इसका मतलब हर जगह पे 1 1 लिखने पड़ेंगे। अभी आगे पीओएस का भी देखेंगे तो ऑटोमेटिक डिफरेंस दोनों में समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग बनाते हैं अपना डायग्राम, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ ए और यहाँ पे बी एंड सी इस तरीके से लिखा जाता था। ये हमारा एमएसबी था और ये एलएसबी था। ये सब तो पहले लेक्चर में मैंने बता ही दिया है, तो इसलिए इसको उतना लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे क्या होता था, 0 0 0 1 और यहाँ पे 1 1 होता था बस, है ना। फिर उसके बाद 1 0 किस लिए होता था वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमको एक चाहिए रहता था। फिर यहाँ 0 1 और यहाँ पे 1। देखो इसका ना, इसका जो अल्टरनेट वाला मैटर रहता है कि एक ए रहे और एक लिटरल अलग रहे। मतलब अगर ए बी हो और तो दूसरा तुम्हारा ए बी बार होना चाहिए, एक लिटरल जो चेंज होना चाहिए वो इसलिए चेंज करते हैं ताकि हम प्रॉपर्टी लगा पाए ए प्लस ए बार की। ए प्लस ए बार की प्रॉपर्टी लगा के आंसर 1 आ जाता है, ठीक है। बस इस प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए इस तरीके का लगाया जाता है। बाकी डिटेलिंग में बुक से अगर आप लोग कभी पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से होता है। मैंने हल्का सा हिंट दे दिया है, जिसको इंटरेस्ट हो वो अपना पूरा पढ़ सकता है। तो फिर इसको सॉल्व कर दिया जाए। जैसे इसमें अब क्या रहेगा, एम नॉट एम जीरो की वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। तो ये तुम्हारा एम नॉट हो जाएगा M1 M2 M3, नहीं सॉरी गलत हो गया, 1 इधर 2 3 3 4 5 6 एंड 7 की वैल्यूज रहती है। अब भरना है हमको, पहले जीरो पे भरना है तो जीरो पे भर देंगे। जीरो पे ये रहा जीरो तो 1 भरा। उसके बाद हमको 1 पे भरना है तो 1 ये रहा। फिर उसके बाद 5 पे भरना है, 5 ये रहा। उसके बाद 6 पे 6 ये है एंड उसके बाद 7 7 ये है, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं कि पहले ए जन ने किया तो उन्होंने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाला एक मैपिंग बनाता हूँ, ठीक है, और एक ये वाला मैपिंग बनाता हूँ। ये तो दोनों ने बनाया, ए और बी दोनों थे, दोनों ने बनाया। अब चॉइस, थर्ड चॉइस ये होती है कि अब चाहे तो ए ने कहा कि मैं इस तरीके का ले लेता हूँ, ए ने कहा मैं ये वाला कलर चेंज करती हूँ, फिर सही रहेगा, कोई दूसरा कलर ग्रीन कलर की। तो ए ने कहा कि मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। और बी अब भी ठीक है, सारे अब सारे 1 का तो कॉम्बिनेशन हो गया है, तो फिर अब वो इसको तो लेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 1 ऑलरेडी एक के साथ है और यहाँ भी 1 ऑलरेडी एक के साथ ही। मैंने पहले रूल बता चुका है कि अलग अलग फिर नहीं लिखते, मतलब ओवरलैपिंग भले ही करो, ये ओवरलैपिंग करो बट तब अगर यह एक खाली हो। बट यहाँ पे अब ये क्या होता है, भर चुका है, तो ये एक बंदे ने कर दिया, ए ने किया ये वाली हरकत। बी कहता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, ठीक है। बी वाला कहता है कि मैं थोड़ा इस तरीके का बनाऊंगा, मैं ये वाला ले लेता हूँ। ये भी तो हो सकता है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसने कहा कि मैं इस तरीके का ले लेता हूँ। अब इसमें भी अब देखो, इन द सेंस अगर अच्छे से बनाऊं तो इसने ऐसे बनाया, ये बनाया और उसके बाद ये वाला बनाया, ये ए ने बनाया। और तुम्हारे बी ने क्या, ये ए ने बनाया और बी ने क्या बनाया, उसने ये वाला बनाया, एक इधर वाला बनाया, उसने एक इधर वाला बनाया, ठीक है कि नहीं। और सारे 1 यूज हो गए, क्योंकि यहाँ पे एक 1 है, यहाँ 1 है, और है ना, एक यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। इसमें यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। देखो उतने वही सेम चीज है, बस बनाने का तरीका अलग अलग है। अब हम लोग सबके आंसर निकाल लेते हैं। फिर हम लोग देखते हैं ए के अकॉर्डिंग आंसर क्या आया, बी के अकॉर्डिंग आंसर क्या आया। पहले चलो ए के अकॉर्डिंग देखते हैं। इनको नेमिंग दे देते हैं, ये मेरा फर्स्ट इम्प्लीकेंट है और ये वाला मेरा सेकंड इम्प्लीकेंट है, ठीक है।
और ए वाले के लिए ये वाला है तो इसको दे देते हैं थर्ड इम्प्लीकेंट, और इस वाले को दे देते हैं थर्ड इम्प्लीकेंट का प्राइम या बार, जिसको जो कहना हो, ठीक है, प्राइम कह देते हैं। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर ए, देखो ए के लिए जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, पहले फर्स्ट वाले का लेंगे। देखो इसमें ए वेरी तो नहीं कर रहा है, ए 0 का 0 है तो मतलब, और हमारा एसओपी वाला तो ए बार हो जाएगा। ए बार क्यों, क्योंकि 0 है ना। फिर उसके बाद अब इधर देखेंगे प्लस, अभी तो कहाँ भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद इसमें देखेंगे ये 0 से 0 हो रहा है, बी तुम्हारा ये बी है ना, ये 0 से 0 हो रहा है तो बी को भी सिंपल लिख देंगे बी बार। पर लेकिन सी 0 से सी बार हो रहा है, सॉरी सी से सी बार, मतलब वही 0 से 1 हो रहा है, मतलब ये चेंज हो रहा है। तो इसकी जगह पे तो हमने कहा था कि मल्टीप्लाई में 1 लिख देना है। एक इम्प्लीकेंट का लिख दिया, फर्स्ट इम्प्लीकेंट का, सेकंड इम्प्लीकेंट का लिखा जाए। इसके लिए लिखेंगे, देखो इधर पे तो 1 वेरी कर नहीं रहा है इस वाली रो में, इतने भर में देखेंगे तो इस रो में 1 तो वेरी कर नहीं रहा ना, तो इसलिए ये तुम्हारा ए हो जाएगा, फाइन। बट यहाँ पे देखेंगे ये वाला 1 से 1 है, मतलब फिर तुम्हारा बी 1 से 1 है तो बी हो जाएगा। और पर लेकिन तुम्हारा सी 1 से 0 हो रहा है, ये चेंज हो गया, जैसे ही चेंज होगा तो उसकी जगह पे 1 लिख देते थे। ये तो हो गया तुम्हारा सेकंड इम्प्लीकेंट। अब थर्ड इम्प्लीकेंट ये वाला है मेरा, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें ए तुम्हारा 0 से 1 हो रहा है, दिख रहा है ए 0 से 1 हो रहा है, तो ए को तो ए की जगह पे 1 लिख देंगे, क्योंकि जो चीज चेंज होता है उसकी जगह पे बताया कि 1 लिख देना है मेरे को। और इस वाले में बी भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है, पर लेकिन बी में 0 है तो तुम्हारा बी बार हो जाएगा, और सी में 1 है तो सी हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर बना वो बना ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस बी बार सी, ठीक है, ये आंसर बना ए का। अब बी वाला सॉल्व करेगा, ये दोनों तो सेम ही बनेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लीकेंट तो उसके सेम ही है, ए बार बी बार प्लस ए एंड बी, ये तो सेम ही बनेंगे। अब रही बात उसके लिए, तो ये वाला थर्ड है ना, जो बी वाले के लिए तो ये वाला थर्ड है, मैपिंग तो उसने भी सही की है, रूल के हिसाब से की है, तो उसके लिए ये वाला थर्ड है। अब इसके लिए देखेंगे तो देखो यहाँ पे ए मेरा वेरी नहीं कर रहा है, अब सिर्फ इसमें देखना ये इस वाले में, अब इसमें देखना थर्ड इम्प्लीकेंट, क्योंकि ये है बी वाले के लिए, इसमें तुम्हारा ए वेरी नहीं कर रहा है इस रो में, तो ए की जगह पे तो ए लिख दोगे क्योंकि 1 है। और देखो 0 से 1 हो रहा है तुम्हारा बी, तो बी की जगह पे डॉट 1 लिख दो। और सी तुम्हारा 1 से 1 है और 1 है तो सी लिख दो। तो इसका जो आंसर बना वो बन गया ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस ए सी। अब देखो दोनों आंसर, पहला आंसर ये है और दूसरा आंसर ये, आंसर दोनों करेक्ट है और दोनों ही अपने रिड्यूस फॉर्मेट में है, बट लेकिन आंसर तो डिफरेंट आए कि नहीं। बस इसमें ये एक प्रॉब्लम रहती है कि अगर दो लोगों ने अलग अलग सॉल्व की तो आंसर थोड़ा अलग अलग आ जाता है। तो यही था थोड़ा एक कंसेप्ट। अब उसके बाद अब सीधे सवाल ही करेंगे हम लोग बहुत सारे, ताकि कंसेप्ट क्लियर होता जाए। तो फिर चलो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इसमें मैप रोलिंग का भी थोड़ा समझ में आएगा जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। पहला क्वेश्चन, समेशन m इक्वल टू 0 1 2 4 6 7 8 9 10, ठीक है, 12 14। अब देखो इतना ही दिख रहा है कि 14 तक जा रहा है, तो ये वैसे भी होगा तो तुम्हारा 4 वेरिएबल का ही होगा ये, ठीक है, 4 वेरिएबल, क्योंकि 4 वेरिएबल्स में ही तो 15 तक जाते थे, तो फिर इसलिए 15 ही जाते थे आई थिंक ना, 15 या 16, 15 जाते थे। तो 4 वेरिएबल्स है तो फिर वैसे भी दिख रहा है, वैसे तो क्वेश्चन में ना इस तरीके से दे ही रखा होगा, एफ ए बी सी इक्वल टू आगे यही चीज, मतलब ऐसे भी दे रखा होगा, या अगर सिर्फ ऐसे भी दे दे तो अपने आप दिमाग लगा लेना कि 4 वेरिएबल का क्वेश्चन होगा। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका। 4 वेरिएबल है, इसका मतलब कि 2 की पावर 4 करनी पड़ेगी हमको, ठीक है, तो इसका मतलब कुल कितने सेल्स, 16 सेल्स बनेंगे। एक ही और समझ में आ रहा है, 16 सेल्स बनने वाले हैं। तो चलो इसको बनाया जाए, ठीक है, एक दो, ठीक है, और रूल के हिसाब से हमको एमएसबी से एलएसबी लिखना होता है हमेशा, तो मेरा एमएसबी ए होगा और एलएसबी मेरा यहाँ पे डी भी होगा ना,
डी मेरा LSB होगा। ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे A एंड B, यहाँ पे लिखेंगे C एंड D। अब देखो पहले वाले में सिर्फ A था तो सिर्फ 0 एंड 1 लिख रहे थे, बट अब AB भी हो गया है, तो इसलिए इसकी कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, 0 0 0 1 फिर 1 1 फिर 1 0। समझ रहे हो बी। और C एंड D के लिए अलग से जो कॉम्बिनेशन इसका कॉम्बिनेशन चल रहा होगा वो भी चलेगा, 0 0 0 1 1 1 0 1। रूल तो फॉलो करना ही है, इसलिए यहाँ पे 1 1 आना पड़ेगा, 1 0 नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे भी अब वही लिखेंगे हम लोग सेम चीज। इसके लिए यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0, इतना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एकदम सेम लॉजिक के हिसाब से इसमें भी पहले M0 M1 M3 को लिखेंगे हम लोग, तो उसको लिख देते हैं। देखिए ये वाला मेरा M0 होगा, ये वाला मेरा M1 बनेगा, ये M2 होगा, ये M3 बनेगा। उसके बाद इधर M4 M5 M6 M7, इतना तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया था। अब जब करेंगे, अब यहाँ पे मेरा M8 बनेगा, ठीक है। मतलब कर लेना खुद ही, 1 0 0 1 0 0 0, है ना, क्योंकि इसका क्या बनेगा 1 0 0 0, तो ये सीधे 2 की पावर 3 बन रहा है, तो 8 आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ M9 आएगा, यहाँ पे M10 आएगा, यहाँ पे M11 आएगा, फिर यहाँ पे M12 आएगा, यहाँ पे M13 आएगा, और यहाँ पे M14 आएगा, और यहाँ पे M15 आएगा, ठीक है। ये चीज समझ लेना इसको। वैसे तो समझने के लिए तो पता ही है, ठीक है, 0 0 0 है तो 0 वैल्यू आती है, 0 0 0 1 होगा तो 1 वैल्यू आती है। इस हिसाब से किसी को भी देख लेंगे, 1 1 0 1 को देखेंगे तो 13 वैल्यू आएगी। बट पेपर में तो करना ही नहीं, बट हो ना, याद कैसे करना है, याद ऐसे ही करना है बस, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। फिर इधर आ जाओ 8 9 10 11, फिर इधर आ जाओ 12 13 14 15, ठीक है। बस रिदम बना लो, अपने आप लिखना आ जाएगा, तो इस तरीके से रहेगा। अब हमको अब वैल्यूज लिखनी होगी। M0 की जगह पे 0 0 है तो इसकी जगह पे 1 लिखेंगे, 1 की जगह पे 1 लिखेंगे। तो एक डायग्राम और बना लेते हैं, ये तो वैल्यूज के लिए हो गया था। एक ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा AB D 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। अब वैल्यूज भरेंगे। पहली वैल्यू हमारी 0 थी, तो M0 मेरा ये है M0। फिर उसके बाद 1 पे है 1, उसके बाद 2 पे था, फिर 3 4 पे है, उसके बाद 6 पे है 4 5 6, फिर 7 पे था, फिर 8 9 10 11 हो गया, ये 12, फिर 13 या 14, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हैं, आई थिंक यही वैल्यूज है। एक बार फिर से मैं चेक कर लेती हूँ। 0 पे है 1 पे है 2 पे है 2 3, फिर 4 पे है, फिर उसके बाद 3 4 6 पे है, 7 पे है, 8 पे है 9 पे है 10 पे है, 11 हो गया 12 पे है, और 14 पे है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हैं। तो अब इसकी मैपिंग करेंगे, तो देखो एक मैपिंग तो साफ साफ, पहले देखो मैंने क्या कहा था, हमारी कितनी की हो सकती है, 1 की 2 की 4 की, उसके बाद 8 की, उसके बाद 16 की, इतने की बन सकती है मैपिंग, या एंड सो ऑन इस तरीके से चलेंगी 2 की पावर करके। बट यहाँ 16 की देखो, यहाँ पे ना एक सब पहले सबसे बड़ा वाला बनाना होता है, तो ये वाला सबसे बड़ा, देखो ये यहाँ पे इस तरीके से ये ऐसे जाएगा, और यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। मैप रोलिंग वाला कंसेप्ट, क्योंकि मैप रोल करता है, ठीक है। तो ये एक डब्बा पूरा खाना बन गया, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा अब क्या बन सकता है इसमें, नेक्स्ट हमारा ये बन पाएगा,
इनको एक साथ ले लो, इनको एक साथ ले लो और इनको एक साथ ले लो, ठीक है। बट ऐसे करना फिर से गलत है, इसमें ऐसे मत कर देना। अभी देखो इसमें एक चीज और करना है, दिमाग में फिलहाल तो ये आ रहा है कि ऐसे ले लेंगे तो सही हो जाएगा, पर अभी देखो एक कंसेप्ट और क्या चीज है, फिर से मैप रूलिंग का एक और कंसेप्ट आ रहा है, एक ये यहाँ से इसको उठा लो और इधर से इसको ले लो, ये चीज, ठीक है। चार का कॉम्बिनेशन बन गया ना, क्योंकि मैंने पहले बताया जितना बड़ा कॉम्बिनेशन उतना, यहाँ पे अलग से दो बना रहे थे, यहाँ अलग से दो बना रहे थे, वो करने से अच्छा ही पूरा चारों का चारों बनाओ, और ये मैप रोल होता है तो ये आगे पीछे से मैच कर रहा होगा, और इसके लिए तो कोई नहीं है तो इसको तो इसके साथ जाना ही पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया फाइनली कंसेप्ट। अब इसकी सबकी वैल्यूज लिख देंगे, तो लिख देंगे एफ इक्वल टू, मान लेते हैं ये मेरा इम्प्लीकेंट फर्स्ट है, इसको इम्प्लीकेंट सेकंड कह देते हैं और इसको इम्प्लीकेंट थर्ड कह देते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ठीक। तो फर्स्ट वाले को लिखा जाए पहले, बड़े वाले को, देखो बड़े वाले में ए भी तो पूरा कट जाएगा, ए भी पूरा कट जाएगा क्योंकि दो बार जीरो है, दो बार वन है, दो बार जीरो दो बार वन, कैंसिल कर देगा आपस में सबको। फिर बी के लिए भी जीरो वन वन जीरो है, जीरो वन वन जीरो है, मतलब ये दोनों भी आपस में कैंसिल कर देंगे, तो ए भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों के लिए वन डॉट लिख देंगे। अब यहाँ पे इस पे और इस पे चलेंगे, इसको ध्यान रखना। अब चलेंगे ये इस रो को और इस रो को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो सी तुम्हारा जीरो से वन हो रहा है, सी तुम्हारा जीरो से वन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अब की तो ये वाला कॉलम एंड ये वाला कॉलम है ना, तो सी जीरो से वन हो रहा है, ये भी कट गया, इसकी जगह पे भी डॉट वन लिख दो। पर लेकिन डी तुम्हारा जीरो से जीरो ही है, ठीक है, डी जीरो से जीरो ही है, तो डी को डी लिखो सिंपली, ये हो गया फर्स्ट इम्प्लीमेंट सॉल्व हो गया। प्लस सेकंड के लिए क्या करो, सेकंड के लिए ये वाला डब्बा देखोगे, ये पूरा, पहले चलो ऐसे कॉलम में चलते हैं यहाँ से यहाँ पे, तो सी तुम्हारा जीरो से, एक चीज और कर देना, ये जीरो से जीरो हुआ है ना, तो डी का बार होगा, ठीक है, डी का बार होगा। इसमें देखना हमको ये चीज, ये देखो जीरो, हाँ इसमें ये तुम्हारा सी जीरो से जीरो जा रहा है, तो सी नहीं वेरी कर रहा है, सी को लिखो। पर लेकिन डी जीरो से, सी बार लिखेंगे जीरो है, पर लेकिन डी तुम्हारा जीरो से लेके वन जा रहा है, जीरो से वन गया मतलब कैंसिल हो गया, तो उसकी जगह पे डॉट वन लिख दो, ठीक है। अब कॉलम, अब रो पे चलते, कॉलम फिनिश कर दी। देखो रो में चलेंगे, ये एक रो है और ये वाली रो है, क्योंकि इस तरीके से मैच हो रहा है, तो इसमें तुम्हारा ए जीरो से वन हो रहा है, ए भाई साहब जीरो से वन हो रहे हैं, तो ये तो कट जाएंगे, तो इसकी जगह पे वन लिखना पड़ेगा। बट बी तुम्हारा जीरो से जीरो है, तो इसकी जगह पे बी बार लिखना पड़ेगा। तो फाइनली आंसर आया है डी बार प्लस सी बार बी बार, ठीक है। और वैसे एक बार आप लोग भी चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है, समझ में नहीं आता जीरो एंड वन में, कोशिश तो रहती ना हो गलती, पर उसको चेक कर लेना तब भी, ठीक है। ये था क्वेश्चन। अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एफ ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू समेशन। बस मैप रोलिंग समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से रोल करते हैं और कितना बड़ा क्या कहते हैं हम लोग इम्प्लीकेंट बना सके, वो मेन है। इधर करते हैं 0 2 4 5 6 8 10 12 14 15, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको होमवर्क ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो थोड़ा इससे अच्छा रहे। हाँ ये वाला क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये है एफ ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू समेशन एम 0 2 5 7 8 10 13 15, ठीक। चलो इसके लिए देखते हैं, इसके लिए पहले बॉक्स बनाया जाए। ये है, इधर पे ए बी सी डी, यहाँ पे आएगा 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। वैल्यूज भरनी है तो फिर पुट कर दी जाए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
इसके बाद 11, 13, 14, 15, ठीक है। ये रहा मैप पूरा मेरा। 13, ये नहीं होगा, 15 ये वाला रहेगा, ये तो 14 है, ठीक है। ये है मैप, ठीक है। अब इसमें कंसेप्ट, नया कंसेप्ट सीखने वाला ये चीज है कि अब इसमें मैपिंग करेंगे। ये वाली चारों तो दिख रही है, ये वाली चार तो मैंने कर दी, इससे ज्यादा हो नहीं सकती, ये चारों चारों कर दी। पर लेकिन अब इनको देखना, यहाँ से ये वाला ऐसे, ये वाला इधर से, एंड ये वाला इधर से, और ये इधर से, मतलब ये आपस में चारों एक साथ होंगे, ठीक है। मैंने पहले कहा कि मैप एक ग्लोब की तरह समझो कि पूरा ऐसे मिला हुआ है, तो यहाँ से भी एक चार का मैप बन सकता है। तो फिर इसको भी लिख दिया जाए। मान लेते हैं कि दिस इज आवर फर्स्ट इम्प्लीकेंट एंड ये हमारा सेकंड इम्प्लीकेंट है। ये पूरे चारों एक साथ मिले हुए हैं, ये समझे रहना। तो मेरा एफ हो जाएगा 1 प्लस सेकेंड। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, पहले 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें ये ऐसे, यहाँ से ऐसे वेरी कर रहा है ना, तो ए तुम्हारा 0 से 1 हो रहा है, तो ए तो कट गया, तो ए की जगह पे सीधे 1 लिख दो। बी तुम्हारा 1 से 1 है, तो बी की जगह पे बी लिखो, बी नहीं बदल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें देखो, सी तुम्हारा 0 से 1 हो रहा है, सी भी बदल गया, तो इसकी जगह पे भी 1 लिख दो। पर तुम्हारा जो डी है वो 1 से 1 है, तो इसकी जगह पर डी लिखो। फर्स्ट इम्प्लीकेंट सॉल्व हो गया। फिर प्लस सेकेंड इम्प्लीकेंट में देखो, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। मतलब ये एक तो ये वाला है तुम्हारा, मतलब रो में ये रो और ये रो को पकड़ेंगे, कॉलम में इस कॉलम को और इस कॉलम को पकड़ेंगे, समझ रहे हो। तो पहले चलो कॉलम में देख, रो में देख लेते हैं। 0 से लेके 1 हुआ, ए तुम्हारा 0 से 1 हो गया, मतलब कि कट जाएगा, तो 1 लिख दो। और बी तुम्हारा 0 से 0 है, तो ये तो नहीं कटेगा, सेम सेम है, बट 0 है तो बी का बार हो जाएगा, ठीक है। अब रो में देख लेते हैं। सी तुम्हारा 0 से 1 हो रहा है, ये तो कट गया। डी तुम्हारा 0 से 0 हो रहा है, पर लेकिन 0 है तो बार हो जाएगा, तो डी का बार हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी डी प्लस बी बार डी बार। और याद करो, ये एक तरीके से इसको बी प्लस बार डी भी लिख सकते हैं, मतलब एक्स नॉर वाई, हमने पहले ही पढ़ रखा है ना, एक्स नॉर एन, एक्स और वाला इन। तो वही है, बाकी देख लेना चाहे तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये एक क्वेश्चन अच्छा था, और देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई अच्छा सा, ये वाला लेते हैं। फंक्शन एफ ए बी सी डी, ठीक है। ये भी 4 वेरिएबल का है। समेशन एम इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 7 10 11, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 7 10 11। तो इसके लिए भी जल्दी से पहले डब्बा बनाया जाए। ए बी सी डी, 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 ओ 0 1, सॉरी। यहाँ पे आएगा 0 1, यहाँ पे भी, यहाँ आएगा 1 0। वो ऊपर में देख लो, मैंने गड़बड़ी तो नहीं की है। हाँ ठीक। तो वैल्यूज भर दी जाए। पहला 0 पे है, 0 पे है, 1 पे है, 0 पे, 1 पे, 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11। तो इन जगह पे है, इतना तो दिख रहा है हमको। 11 ये है, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि फिर से देख सकते हैं ना, 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 नहीं 7 है, 8 9, फिर उसके बाद 10 पे, 11 पे। तो ये मेरा मैप बन गया। तो एक तो हम लोगों को सबसे बड़ा मैप, 4 वाला मैप तो ये दिख रहा है। तो इसमें देखना, इसमें बहुत सारे बनेंगे। देखो एक मैप ये बना, हम्म
और अब लिखते ही चलेंगे लाइन वाइज से, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। एफ इक्वल टू पहले इस वाले का लिखेंगे, तो इसके लिए ए एंड बी तो नहीं बदल रहे हैं, 0 0 ही है, तो ए बार बी बार हो जाएगा ये एक चीज। और यहाँ पे देखेंगे सी एंड डी पूरा कट जाएगा, 0 से 1, 1 से 0, इधर 0 से ये वाला 1, इस 0 से ये वाला 1, तो उसको नहीं लिखेंगे। फिर प्लस, नेक्स्ट देखो एक ये बन रहा है इधर से, ये वाला इसको इधर से उठाओ और इसको इधर से उठाओ, समझ रहे हो? इस तरीके से मैप रोलिंग वाला बन रहा है, एक ये वाला एक ये वाला। इसके लिए जल्दी से लिखते हैं, पहले ए एंड बी में देखते हैं। ए मेरा 0 से 1 हो रहा है, ये तो चेंज हो रहा है, तो उसकी जगह पे 1 लिख देंगे, तो उसको भी हटाओ। और बी जो तुम्हारा 0 से 0 है, तो उसकी जगह पे बी बार लिख देंगे, बी बार। अब रो में देखते हैं, 1 से 0 हो रहा है तुम्हारा सी, तो ये कट जाएगा, और डी तुम्हारा 1 से 1 है, तो ये रहेगा, तो डी हो जाएगा। ठीक, एक चीज ये भी लिख दिया। हम्म, अच्छा हाँ एक चीज, सॉरी, इसमें ना एक चीज गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे मैंने फिर से गड़बड़ लिख दी है। ये 0 1 होगा और ये 1 0 होगा ना, तो अब इसको फिर सॉल्व कर देते हैं। ये बी तो तुम्हारा बी ही था, बी बार था। इसके लिए देखेंगे तो सी 1 से 1 हो रहा है, तो सी नहीं बदल रहा है, तो सी लिखेंगे, तो बी बार सी हो गया। पर लेकिन तुम्हारा डी 1 से 0 हो रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। प्लस अब नेक्स्ट देखो, किसी के वहम में आ सकता है बड़ा सा बड़ा बड़ा बनाने के चक्कर में कहीं वो 6 का ना बना दे, 6 का इम्प्लीकेंट नहीं बनना है, ये चीज गौर करना है। तो इम्प्लीकेंट बनाएंगे पहले 4 का, तो अब इस 4 का बनाएंगे, ये वाला 4, ये एक 4 बचा यहाँ पे, इसका भी लिख दिया जाए। इसके लिए क्या बनेगा, ए तुम्हारा 0 से 0 हो जा रहा है, तो ए बार हो जाएगा, ओके। और बी हमारा 0 से 1 जा रहा है, तो इसकी जगह पे तो कुछ नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, मतलब वो मल्टीप्लाई करके कोई मतलब नहीं है। और सी यहाँ पे हमारा 0 से 0 हो रहा है, तो सी बार हो जाएगा। और डी 0 से 1 हो रहा है, तो डी हट गया। चलो आगे प्लस। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी, कोई सोचेगा कि मैं इसका सिंगल बना दूं, वो तो साफ साफ गलत हो जाएगा। अकेले मत बनाना, जब तक इसका कॉम्बिनेशन किसी और के साथ बन सकता है, अगर कोई रहा नहीं बना तब अकेले बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए कोई सोचे कि मैं इन दोनों का बना दूं इस तरीके से, है कि नहीं, ये भी सोच सकते हैं। कोई सोचेगा कि चलो मैं यहाँ से बना देता हूँ ये दो, है ना। बट ये सारे कॉम्बिनेशन गलत हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसमें एक 4 वाला बन सकता है, 4 वाला कौन सा, ये वाला, ये एक पूरा का पूरा एक 4 बन सकता है। भले ही 3 लोग की ओवरलैपिंग हो गई, पर ये तो बंदा अकेला था ना, तो इसको 4 के साथ ओवरलैप कर सकते थे, इसलिए तो इसको किया गया। तो अब इसके लिए आंसर देखो, इसका भी निकाल दिया जाए। ए बी को देखेंगे तो ए मेरा 0 से 0 है, तो ए बार हो गया, और बी मेरा 0 से 1 है, तो 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे सी 0 से 1 गया, ये कट गया, और डी तुम्हारा 1 से 1 गया, तो डी गया। फाइनल आंसर क्या बना, ए बार बी बार प्लस बी बार सी प्लस ए बार सी बार प्लस ए बार डी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व करना है ना। मतलब जितने भी कॉम्प्लिकेट टाइप वाले क्यों सकते हैं, वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बता दूं। और चलो देखते हैं एक, बाकी अब कुछ क्वेश्चंस मैं दे देती हूँ, चाहे खुद से ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रीवियस वालों में। एफ ए बी सी डी को करना इक्वल टू समेसन एम 0 1 3 5 6 9 11 12 13 15। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन एफ ऑफ ए बी सी डी समेसन एम, इसको ले सकते हैं 0 1 2 3 4 9 10 12 13 14 15। ठीक है, और क्वेश्चन नेक्स्ट, फंक्शन एफ ए बी सी डी इक्वल टू समेशन 0 2 3 4 5 7 8 9 13 15। ठीक है, ये वाला तो इसे बहुत आसान है करना, इसको इसमें कोई झोल मटोल नहीं है। और हो सकता है सी बी सी डी
इक्वल टू समेशन m 0 1 5 6 9 11 12 13 15। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद ट्राई करिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये थोड़े से अब डिफरेंट टाइपिंग है। अभी तक समेशन हम देखे, अब हम लोग पाई एम का करेंगे। पाई एम मतलब पीएस वाले। तो देखो क्वेश्चन है एफ ए बी सी डी। ठीक है, जिसने मिन टर्म मैक्स टर्म पढ़ा होगा वो पूरा समझ जाएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये पाई और कैपिटल एम होगा। ठीक है, हर जगह ऊपर में स्मॉल एम चल रहा था। और अगर एक चीज और गौर करना, अगर मैंने गलती से कहीं पे 0 0 0 1 1 1 0 1 इस तरीके से 1 0 इस तरीके से चलना है ना, अगर कहीं मैंने इसको और इसको रिप्लेस कर दिया होगा तो इसको प्लीज सही कर लेना। ठीक है, तो चलो इसमें देखते हैं पाई एम। क्वेश्चन है 0 0 1 3 4, आगे 4 के बाद 5 6 7 11 13 14 15। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा। अभी बॉक्स वही बनेगा। अब तक क्या कर रहे थे, अब तक हर जगह पे 1 1 1 1 लिख रहे थे। अब हर जगह पे 0 0 0 लिखेंगे एक चीज। हाँ, पहले क्या कर रहे थे, जहां जहां पे क्योंकि वो एसओपी था ना, तो हम लोग 1 ले रहे थे। अब पीओएस है तो हम लोग 0 लेंगे। ठीक है, एक चीज तो समझ आ रहा होगा। और दूसरी बात, उसमें हर जगह मल्टीप्लाई ले रहे थे, जैसे ए इंटू फिर अगला बी बार ले रहे थे, फिर प्लस जैसे सी प्लस सी इंटू डी बार, इस टाइप का अगर आ रहा था उसमें। अब की बार क्या हुआ कि अब की बार उल्टा कर देना है। मतलब कि अब की बार जहां 0 के लिए हम लोग इसमें बार नहीं लेते हैं, पीएस में याद करो 0 के लिए बार नहीं लेते हैं, और एसओपी में 0 के लिए बार लेते थे। तो अभी तक हम लोग 0 पे बार ले रहे थे, पर अब हम लोग 1 के लिए बार लेंगे। एक चीज ये करना है। और अब मल्टीप्लाई नहीं करना है, अब ऐड करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन से ही पूरा समझ में आएगा। ये तो एक बार थोड़ा सा बता रही थी। तो इसके लिए देखो, बॉक्स तो अभी भी सेम ही बनने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0। ठीक है, इसको शुरू कर देते हैं। अब हर जगह पे क्या लिखेंगे, 0 0 लिखेंगे। पहले हर जगह पे 1 1 लिखते थे उसकी जगह पे। तो 0 शुरू करते हैं, 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हमारे खाने बन गए हैं, जितने खाने पॉसिबल थे। अब चलो मैपिंग करते हैं किस तरीके से होती है। जब कॉम्प्लिकेटेड वाली मैपिंग आते जाए ना, तो उसी समय सॉल्व करते जाया करना, तो सही रहेगा। पहले देखो ये इस 4 का बना लेते हैं। ये इस 4 का बना लेते हैं। 8 में चलते हैं। ये है, इस कॉलम को बनाएंगे तो एफ इसके लिए लिखेंगे। तो देखिए ए बी तो पूरा कैंसिल हो जाएंगे, 0 से ये वाला 1 कैंसिल, 0 से ये वाला 1 कैंसिल, 0 से पूरा कैंसिल। बस इसके लिए लिखेंगे। तो सी है हमारा, मेरा सी तो, और डी नहीं बदल रहा है तो पर, लेकिन अब ये पाई पाई वाला है ना, तो अब इसमें 1 पे बार लगेगा, मतलब सी बार हो जाएगा। बट अब प्लस डी बार करेंगे। सी एंड डी दोनों 1 1 थे, पर लेकिन अब प्लस आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग पाई की बात करते हैं, मतलब कि पीओएस की बात, प्रोडक्ट ऑफ सम ना, तो कुछ प्रोडक्ट का सम हो रहा है। तो पहले सम, तो सम टाइप का तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसलिए फिर अब डॉट करेंगे, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट इम्प्लीकेंट के लिए। जिसने भी वो पीओएस एसओपी पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हो रहा है। अब 4 का और क्या बना सकते हैं, ये 4 का बना लेते हैं। सपोज करिए एक 4 का ये बना लेते हैं। क्योंकि जितने बड़े बड़े बना सकते हैं बना लेंगे। अब भाई 8 का तो नहीं बन सकता ना, कोई 6 का मत बना देना गड़बड़ी करके। इसके लिए लिख देते हैं ए से, ये तुम्हारा 0 से 0 है, तो ए को लिखो फिर इंटू ए। और फिर बी 0 से 1 हो रहा है तो इसकी जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब सी देखेंगे, सी 0 से 0 जा रहा है, सी की जगह पे लिखेंगे प्लस सी। और डी मेरा 0 से 1 जा रहा है तो उसकी जगह पे नहीं लिखेंगे।
तो ये हो गई एक चीज हो गया। मतलब इसमें इम्प्लीकेंट वन इंटू इम्प्लीकेंट सेकेंड इंटू इम्प्लीकेंट थर्ड इस टाइप का होगा, और पिछली वाले में क्या हो रहा था, इम्प्लीकेंट वन प्लस इम्प्लीकेंट सेकेंड प्लस इस टाइप का हो रहा था। ठीक, आगे चलते हैं। और नेक्स्ट क्या बन सकता है, एक ही वाला भी बन सकता है इस तरीके का, देखो ये वाला ऐसे, इसके लिए लिख देते हैं ए मेरा 0 से 1 हो रहा है तो ए को हटा दो, बी मेरा 1 से 1 ही जा रहा है तो इसको लिखो, मल्टीप्लाई में बी का बार हो जाएगा क्योंकि 1 है। और इसमें सी हमारा 0 से 1 जा रहा है, सी 0 से 1 जा रहा है तो कट गया, और डी मेरा 1 से 1 है तो मतलब कि प्लस डी बार हो जाएगा। फिर अब एक और इम्प्लीकेंट लास्ट वाला देखो, ये एक और बन रहा है 4 नंबर पे, दिस वन। ठीक, इसके लिए भी लिख देते हैं, ए हमारा 0 से 1 जा रहा है तो नहीं लिखेंगे, बी हमारा 1 से 1 जा रहा है तो बी को लिखेंगे, तो बी बार हो गया। यहाँ चलेंगे तो सी हमारा 1 से 1 है तो सी प्लस सी बार हो गया, बट लेकिन डी हमारा 1 से 0 जा रहा है तो फिर ये नहीं होगा, तो बस इतना ही आंसर हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। ठीक, बाकी मैच कर लीजिएगा अपना आप लोग। तो क्योंकि देखो जितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे उतना ही आसान रहेगा सॉल्व करने में, और उतना कंसेप्ट बिल्ड होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एफ ए बी सी डी इक्वल टू पाई एम 0 3 4 5 7 11 13 14 15। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। ये ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 वैल्यूज पुट कर दी जाए। पहले 0 पे है तो 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 7 हो गया, 8 9 10 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये हमारा मैप बनेगा। ओके, अब बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक तो ये सीधे सीधे 4 वाला दिख रहा है, इसको 4 को बनाओ। ठीक, ये 4 वाला बना। इसके लिए लिख देते हैं वैल्यूज, ए बी तो पूरी कैंसिल हो जाएंगी, 0 0 होके दिख रहा है साफ साफ। सी एंड डी हमारी कांस्टेंट है इसके लिए पूरा, तो हम लोग लिखेंगे एफ इक्वल टू सी बार प्लस डी बार, एक बन गया। ठीक है, अगला बनाते हैं। ये एक 4 बन सकता है, ये वाला 4 सी में, इस 4 को बना दो। ओके, इसके लिए लिख देते हैं ए हमारा 0 से 1 जा रहा है तो ये तो कैंसिल हो गया, बी हमारा 1 से 1 है तो बी का बार हो जाएगा। और आगे चलेंगे, सी हमारा 0 से 1 है, ये भी कैंसिल हो गया, डी पर मेरा 1 से 1 है तो प्लस डी का बार हो गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट, और क्या बन सकता है। देखो इसको बना लो इस तरीके से, एक तो ये बन गया। इसके लिए ए हमारा 0 से 0 है तो सिर्फ ए रहेगा, और बी 0 से 1 है तो बी कैंसिल हो गया, और सी और डी कांस्टेंट है तो प्लस सी प्लस डी। ठीक, एक चीज बन गया। और जो लास्ट वाला बचा इसके लिए यही बचा, ये इधर 2 बनेगा इस तरीके से। तो इसके लिए ए बी तो कांस्टेंट है तो वो ए बार प्लस बी बार हो जाएंगे। और यहाँ पे देखते हैं सी हमारा 1 से 1 जा रहा है तो सी भी नहीं बदल रहा है तो प्लस सी बार भी हो जाएगा, पर लेकिन डी 1 से 0 है तो हट गया। देखो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये भी क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये खुद से ट्राई करने के लिए, एफ ए बी सी डी इक्वल टू पाई एम 0 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15। ठीक है, इसको ट्राई करना।
और एक क्वेश्चन और एफ ए बी सी डी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसको देख लेना। इक्वल टू पाई एम, ये बनेगा 0 1 3 4 5 6 7 9 10 11 12, आगे और कर 13 14 15, ठीक। इसको सॉल्व करना। तो ये लगभग पूरा हो गया है, अब बस बचता है डोंट केयर मैप। उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, बहुत आसान है डोंट केयर मैप, ठीक। तो उसको बाद में देखेंगे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अलविदा कहने से पहले एक चीज आप लोगों को बताते हैं, हमने एक बहुत प्यारी गलती की है, जो दिखने में सही में बहुत प्यारी है। उसको देखना लगेगा कि पूरा सही है, मतलब उसे एक कंसेप्ट और दिमाग में आ जाएगा उस गलती से। ये रहा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसमें पता क्या गलती है? आंसर तो लग रहा है कि सही है, पर एक चीज गौर करो, जब हमने सारे इम्प्लीकेंट बनाए, जैसे पहला वाला डब्बा बनाया था तो ये फर्स्ट इम्प्लीकेंट था, फिर ये सेकंड वाला इम्प्लीकेंट है, ये थर्ड वाला इम्प्लीकेंट है, उसके बाद ये फोर्थ वाला इम्प्लीकेंट है, ठीक है। अब देखो इसमें जब मैंने पहले वाला बनाने के बाद जब मैंने ये दूसरा बनाया, फिर ये मैंने तीसरा बनाया, कि ये मैंने चौथा बनाया, अब वो देख लेना कौन सा इम्प्लीकेंट है। इसमें ना जो ये पहला वाला इम्प्लीकेंट था वो तो ऑटोमेटिक कवर हो ही गया। पहला वाला इम्प्लीकेंट ऑटोमेटिक कवर जब हो गया है, अब उसको कंसिडर तो नहीं करेंगे, क्योंकि उसका हर एक एलिमेंट तो पहले से किसी ना किसी मैप में, अगर अगर सिंगल एक अकेला बच जाता तब मैं बेशक उसको चार कर लेती। मेरा मतलब अगर मान लो जैसे ये चीज ना होती, ये पूरा ऐसे ऐसे ना होता, ये ना बना हुआ होता, तब मैं उसको मान लेती तो सही रहता। पर लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह पे सारे डब्बे बन चुके हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये वाला तो अपने आप ही बन जाए। अब जो ये जो पहला वाला इम्प्लीकेंट है, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ उसको, नहीं तो ये जो पहला वाला इम्प्लीकेंट है, ये वाला इम्प्लीकेंट जो फर्स्ट वाले पे बनाया था, ये वाला तो सबके अंदर कवर हो ही गया ना। और जब ये सबके अंदर कवर हो गया तो इसको अलग से लेने की जरूरत है नहीं, ये हमने सबसे पहले लेक्चर में ही पढ़ा हुआ है। जब कवर हो जाता है तो लेने की जरूरत नहीं, तो इसका मतलब पहले वाले इम्प्लीकेंट को हटा देंगे, मतलब इसको हटा दो, इसको इसको हटा दो, मतलब ए बार बी बार हटा दो। तो जो इसका सही आंसर बनेगा वो बनेगा बी बार सी प्लस ए बार सी बार प्लस ए बार डी, ठीक है। तो बस यही चीज बताना था। अब फाइनल वाला धन्यवाद।